केवल हारे। हमारा लक्ष्य है श्री गुरुदेव की प्रसन्नता। हमारा लक्ष्य क्या है? गुरुदेव की प्रसन्नता। वो जैसे हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य है गुरुदेव की प्रसन्नता। जब तन मन प्राण सब कुछ हमने अर्पित कर दिया तो वह अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे उपयोग करें। उपभोक्ता की इच्छा के अधीन उपभोग्य वस्तु है। भोग्य पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, भोक्ता स्वतंत्र है। सब कुछ गुरुदेव का है, गुरुदेव स्वीकार करें। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का परम परम प्रयोजन है। तो गुरु जी की प्रसन्नता कैसे होगी? गुरु जी की प्रसन्नता राम राम करने से होगी, इसलिए हम राम राम करते हैं। राम जी को तो हमने नहीं देखा, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, पर हमने उनको नहीं देखा। पर राम जी के स्वरूप में श्री गुरुदेव का दर्शन हमने किया। हम राम राम करेंगे तो गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम तिलक लगाएंगे तो गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करें, गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम एकादशी का व्रत करें, गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हम गौ ब्राह्मण संतों का, माता पिता अतिथि का, सबको भगवद रूप मानकर सबका सत्कार करेंगे, गुरु जी को प्रसन्नता होगी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज क्या कहना है उनके बारे में? शब्द नहीं है। बस एक ही पंक्ति हम कहते हैं, अवन आँख तरियावत को, अवन आँख तरी आवत को, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, के खगेश सद्गुरु समलेखं, एक शूल मोहि विसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तो गणेश जी की चतुर्थी आने वाली होती, गणेश जी की भाद्र शुक्ल चौथ चतुर्थी, तो महाराज जी पहले इसी कहते, और वैसे किसी से नहीं कहते, केवल हमसे। भक्तमाली जी महाराज कहते, पंडित जी चतुर्थी आने वाली है, चतुर्थ्या मनस्तनं जपति स विद्यावान भवति, तो तुमको अपने विद्यार्थियों के सहित गणेश जी का शास्त्रार्चन करना है, पूजन करना है, उपवास करना है, व्रत करना है। तो हम लोग दिन भर केवल जल पी करके ही रहते, गणेश जी का अर्चन करते, सहस्रार्चन दूरवास से करते, और महाराज जी भी थोड़ी देर के लिए हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाते। और फिर ये भी कह देते, और क्या चाहिए गणेश जी से? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सी मानस मोरे। जैसे राम नाम में उनकी निष्ठा है, ऐसी हमारी निष्ठा हो जाए। माघ कृष्ण चतुर्थी आती, संकष्टी, तभी कहने लग जाते, देखो साल में 2 बार तो कम से कम गणेश जी को मना लेना चाहिए। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वैनाई की, और एक कृष्ण पक्ष की संकष्टी। दोनों नवरात्रि में अष्टमी आती, तो महाराज जी कहते अष्टमी को आज भगवती दुर्गा का अर्चन कर लो, उनका पूजन कर लो, कात्यायनी दर्शन कराओ, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो।
और प्रायः हम प्रत्येक अष्टमी को दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करते थे अपने विद्यार्थी जीवन में। तो कभी नहीं रोकते थे कि तुम वैष्णव हो और दुर्गा पाठ से तुम्हें क्या लेना देना, उल्टे उत्साह वर्धन करते थे। और हमको भी ये समझ में आ गया था कि कुछ पूजा पाठ उत्सव करने से महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, ये हमको पता लग गया था। तो हम भी उत्साहपूर्वक करते थे, महाराज जी को खुशी होती है। शिवरात्रि आती तो पहले से कहने लग जाते, शिवरात्रि है, गोपेश्वर जी में चले जाना, रात भर जागरण करना, 4 प्रहर की पूजा का दर्शन करना, दिन में उपवास रखना, अपने शंकर जी का अभिषेक दिन में कर लेना। श्रावण सोमवार आते तो वाराणसी का, काशी का स्मरण करने लग जाते महाराज जी। कहते, ध्यान से सुनो, कहते कि काशी में जब महाराज जी कहते थे हम पढ़ते थे, तो कहते श्रावण में सोमवार के दिन होटलों में, अंग्रेजों के समय से होटल खुल गए थे वहाँ, तो होटलों में भी अन्न नहीं मिलता था काशी में। ये बात सन 1934 के 1940 के पहले की बात है। 1943 में महाराज जी ने शास्त्री कर लिया था काशी में। बोले होटलों में होटलें बंद हो जाती थी श्रावण के सोमवार के दिन का, तो व्रत है, कोई खाएगा तो है नहीं। काशी में सोमवार को अन्न नहीं मिलता था, अन्न क्षेत्रों में अन्न नहीं मिलता था। सतुआ बाबा के यहाँ महाराज जी कहते कि कभी चले जाओ, सतुआ का सदा व्रत मिलता। उस दिन एक एक केला या एक एक सेव ऐसा कुछ फल मिलता था। उस दिन किसी को सतुआ नहीं मिलता था, सतुआ बाबा के यहाँ भी सतुआ नहीं मिलता था। तो महाराज जी कहते भाई सावन का सोमवार है, 4 सोमवार तो कम से कम व्रत कर लो, अब हमसे नहीं हो पाता है। और एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये तो सब है ही है उत्सव। तो इष्ट की जो भक्ति है महाराज जी, इष्ट भक्ति भी गुरु प्रसन्नता के लिए। इष्ट का ज्ञान किसने कराया? भगवान है, ये विश्वास किसने दृढ़ किया? भगवान में श्रद्धा किसने उत्पन्न की? भगवान में विश्वास किसने उत्पन्न किया? भगवत तत्व का बोध किसने कराया? इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता। क्या कृतज्ञता? जो शिष्य गुरु की कृपा से, गुरु के उपकार से, गुरु के अनुग्रह से ऋण होना चाहता है कि गुरु जी की कृपा के हम कर्जदार हैं, अब सेवा कर ली तो हमारी कर्ज से मुक्ति हो गई, तो वो शिष्य कहलाने का अधिकारी मेरे विचार से नहीं। हमें गुरु जी के कर्जदार ही बन के रहना है। गुरु जी सदा साहूकार और हम सदा उनके कर्जदार।